नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, जब आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन जाके अप्लाई करते हैं और वहां पे जब एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो या तो वो एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और क्रिएट होने के तुरंत बाद ही गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आ जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि आपके पास पहले से एक ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। ये गूगल एडसेंस की तरफ से मैसेज दिया जाता है। या फिर काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास ये पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर किस कारण से मेरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एडसेंस अकाउंट अप्रूवल होना और एडसेंस अकाउंट क्रिएट होना, ध्यान रखिए, ये दोनों में काफ़ी फर्क हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एडसेंस अकाउंट आप अपना बना लिए हैं तो वो एडसेंस अकाउंट आपका अप्रूवल हो ही गया। आगे काफ़ी सारा वहाँ पे प्रक्रिया होता है जिसमें आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराना होता है, साथ ही साथ गूगल एडसेंस का पिन आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना होता है। ये सब जब सारा स्टेप आप वहाँ पे फॉलो करते हैं और वो स्टेप आपका सक्सेसफुल होता है तभी आपका एडसेंस का जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड होता है। लेकिन एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना ये एक अलग बात है और काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका एडसेंस अकाउंट ही क्रिएट नहीं होता है। आखिर क्या कारण है कि किसी के भी नाम पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम आपके साथ साथ आप अपने जीमेल अकाउंट पे देखेंगे, यानी कि जिस जीमेल से आप साइन इन किए हुए एडसेंस पे, उस जीमेल पे आप जाकर देखिए, जो भी प्रॉब्लम होगा एडसेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जरूर आया होगा जिस मेल में क्रिएटर्स को ये बता दिया जाता है कि आखिर क्या कारण है कि एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे दो ही कारण होता है, किसी भी क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट न बन पाना। इसमें दो ही कारण है, दो ही कारण होगा जिसको लेकर जो है आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बन पाता है। आखिर दो कारण क्या है, वो कारण आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो अपने सेम जीमेल अकाउंट से एडसेंस आईडी पे जो है जाकर साइन इन करते हैं, यानी कि उनको ये पहले से मालूम नहीं होता है कि इसी आईडी से हम ऑलरेडी पहले अपना एडसेंस अकाउंट बना चुके हैं और वो कंफ्यूज होकर या फिर वहाँ पे मालूम न होने के कारण उसी अपने आईडी का इस्तेमाल एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने में वहाँ पे लागू कर देते हैं। अब यहाँ पे सोचिए कि आप जानते हैं कि एक जीमेल अकाउंट से एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है और यही कारण है कि जब आप अपने जीमेल अकाउंट का दो बार आप एडसेंस पे जाके साइन इन करेंगे तो इसमें एक एडसेंस अकाउंट को जो है डिसेबल किया जाएगा, जो कि नया वाला आपका एडसेंस अकाउंट को डिसेबल किया जाता है। तो पहला तो ये कारण होता है जिसके कारण किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट जो है क्रिएट नहीं हो पाता है, यानी कि वो ऑलरेडी उस अपने जीमेल या फिर ईमेल आईडी से पहले से ही एडसेंस के अकाउंट पे साइन इन किए हुए रहते हैं। भले ही आपका एडसेंस अकाउंट बना हो या फिर नहीं बना हो, लेकिन आप पहले कभी जरूर उस आईडी से आप साइन इन किए हुए होंगे। यही कारण है कि आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बन पाता। और दूसरा जो मेन कारण हो जाता है वो हो जाता है कि एडसेंस क्रिएटर्स कई बार क्या करते हैं कि अपने नाम से ऑलरेडी पहले एक एडसेंस बनाए हुए होते हैं, जिस एडसेंस पेज पे वो अपना नाम ऑलरेडी डाले हुए होते हैं, लेकिन या तो उनके पास मालूम नहीं होता है, बिना मालूम हुए वो दोबारा उसी नाम से गूगल एडसेंस के पेज पे जाके अप्लाई कर देते हैं, या फिर मालूम होता भी है तो उनके पास इतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि एक व्यक्ति के नाम पे एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ध्यान रखिए कि सेम बैंक में जो है आप एक ही नाम से वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, भले ही वो सेविंग और वहाँ पे जो है करेंट ये हो सकता है, लेकिन एक बैंक में आप दो सेविंग अकाउंट आप अपने नाम से नहीं खोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गूगल एडसेंस पर भी एक व्यक्ति के नाम पे एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आप गलती से भी, भले ही आपको मालूम हो या फिर न मालूम हो, लेकिन आप आगे चलकर गलती से भी उसी नाम का इस्तेमाल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने में यूज करेंगे तो उस अकाउंट को वहां पे बिल्कुल डिसेबल कर दिया जाएगा। हो सकता है उसी समय गूगल एडसेंस की तरफ से डिसेबल किया जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट क्रिएट तो हो जाता है, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, लेकिन तुरंत 24 घंटा के अंदर एक मेल आ जाता है कि यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, सो योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल। ये इस तरीके से ऑलरेडी बता दिया जाता है। तो अगर आप पहले से दो गलती किए हुए हैं, यानी कि आप अपने जीमेल आईडी का इस्तेमाल पहले से किसी एडसेंस अकाउंट पे साइन इन किए हुए हैं, या फिर आप अपने नाम से कभी एडसेंस के अकाउंट पे जाके आप अप्लाई किए हुए हैं, तो यही दो मेन कारण होता है जिस कारण को लेकर जो है किसी भी क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट नहीं बन पाता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके से समस्या हो रहा है, आपका एडसेंस अकाउंट जाकर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो यही दो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि यही दो गलती कभी आप किए होंगे जो आपके नॉलेज में नहीं होगा, या फिर अगर ये दो
दो बेसिकली हम आपको बताएं कि 99% यही दो रीजन होता है। लेकिन सपोज डेट 1% अगर दूसरा कोई कारण होगा भी तो वो कारण आपको साफ साफ गूगल एडसेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस नोटिफिकेशन को जाकर आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे साफ साफ बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि एक बार डिसेबल हो गया तो ऐसा नहीं उसको इनेबल नहीं कर सकते, बिल्कुल आप इनेबल कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आपके साथ समस्या क्या है, या तो उस तरीके से होगा तो पहले वाले अकाउंट को आप डिसेबल कीजिए तो नया वाला इनेबल हो जाएगा, या फिर नए वाला जब डिसेबल है तो ऑलरेडी पहले से आपके पास इनेबल होगा, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो उस एडसेंस का आप यूज करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे 110% आपका अप्रूवल वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यही दो कारण है, जो दो कारण आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यही दो कारण के कारण जो किसी भी क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड या फिर क्रिएट नहीं हो पाता है।